यूपी के ताबड़तोड़ दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर आएंगे पीएम। महिलाओं के साथ करेंगे सीधा संवाद। 23 दिसंबर को वाराणसी का भी करेंगे दौरा। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। 26 दिसंबर को देहरादून आ सकते हैं जेपी नड्डा। चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रबंधन टीमों के साथ भी होगा मंथन। सभी टीमों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे भाजपा अध्यक्ष। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में बेहतर उम्मीदवारों पर होगा मंथन। 40% महिलाओं के टिकट और आवेदनों पर होगी चर्चा। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का दूसरा दिन आज। सभी 6 जन विश्वास यात्राओं का अलग अलग जगह होगा स्वागत। चुनाव से पहले भाजपा में सामने आई गुटबाजी। लखनऊ से भाजपा पार्षद दिलीप ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। सरकार के एक मंत्री के खिलाफ लिखा पत्र। पत्र में मंत्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने इंदौर में अखिलेश यादव के करीबियों पर छापे और फोन टैपिंग के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, ये सब चुनाव के वक्त होता है। विपक्ष अपना काम कर रहा है और हम अपना काम करना जरूरी है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चुनावों से पहले युवाओं को योगी सरकार देगी बड़ी सौगात। 25 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटने की तैयारी। पहले चरण में आखिरी वर्ष के छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। आज से देहरादून दौरे पर भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। रोड शो के साथ ही पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। हरिद्वार से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रविवार को रुड़की पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई स्थानीय विधायक रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में रही शामिल। 2022 चुनाव से पहले यूकेडी ने उठाया भू कानून का मुद्दा। सख्त कानून के लिए प्रदेश भर में पदयात्रा। आज डोईवाला से गांधी पार्क पहुंचेगी पदयात्रा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। राजधानी लखनऊ में आज देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह के तहत ये शो रेजिडेंसी में शाम 5:30 बजे शुरू होगा। रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाएगा। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट बना बदमाशों का अड्डा। हाथों में पिस्टल लहराकर युवक ने सेल्फी पॉइंट से बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। आगरा में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रशासन के निर्देश। यात्रा से लौटे शख्स को 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी। यात्रा का विवरण स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराना होगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का ओमिक्रॉन का वार्ड तैयार। इटावा में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। बाजारों, दुकानों और फेरी लगाने वालों की स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही कोरोना जांच। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुरादाबाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने कोविड अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरक्षित वार्ड में इलाज के प्रबंध को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में अंतर जनपदीय बदमाश घायल। दूसरे बदमाश को दौड़कर पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों के पास से 2.5 लाख के सोने चांदी के जेवर और असलाह कारतूस बरामद। मैनपुरी में हिस्ट्री शीटर पृथ्वी सिंह की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना के अंतर्गत गांव हरचंदपुर का मामला। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों से किया संवाद। जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। संविदा कर्मियों की मांगों को संसद में उठाने की कही बात। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने आजमगढ़ में भाजपा सरकार पर किया वार। कहा, सपा की लोकप्रियता से डर गई है भाजपा। यही वजह है कि सपा के नेताओं के घर रेड पड़ रही है। गुजरात के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने प्रतापगढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन में की शिरकत। प्रदेश सरकार पर खूब बरसे हार्दिक पटेल। कहा, चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है।
कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर खड़े किए सवाल। शामली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाहर नवोदय स्कूल का किया लोकार्पण। इस मौके पर उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति से होंगे ऐतिहासिक बदलाव। शिक्षा नीति में रोजगार प्रेरक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। बलिया में जन विश्वास यात्रा को रवाना करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दलित कार्यकर्ता के घर बिजी कार्यक्रम के चलते खाने पर नहीं आ पाए। बाद में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कार्यकर्ता के घर भोजन किया। अमरोहा में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने दिया विवादित बयान। सांसद एसटी हसन और सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बताया मानसिक दिवालिया। 17 महीने बाद राम जन्मभूमि पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। भगवान रामलला की जन्मस्थली पर बन रहे मंदिर का लिया जायजा। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जन विश्वास रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने एसपी विवेक कुमार त्रिपाठी के साथ किया धक्का मुक्की। वहीं कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी की। अमरोहा में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री लोक लेखा समिति के सभापति महबूब अली ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जहां जहां भी चुनाव हुए और हो रहे हैं वहां बीजेपी ने विपक्ष को दमन करने की कोशिश की। अजदुद्दीन ओवैसी को बताया चुनावी कीटाणु। आगरा के घटिया आजम खां का नाम बदलकर अशोक सिंघल के नाम पर कर दिया गया। घटिया आजम खां का नाम बदलने के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आगरा के मेयर नवीन जैन ने किया इसका उद्घाटन। मुरादाबाद में सड़क न बनने से नाराज एक पॉश कॉलोनी के निवासियों ने नो रोड नो वोट के नारों के साथ नगर निगम और विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस कॉलोनी में लगभग 2500 मतदाता रहते हैं, जो कॉलोनी में जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और सड़क की मांग कर रहे हैं। मेरठ में कांग्रेस द्वारा आयोजित फिटनेस मैराथन में प्रतिभागियों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं पर चीटिंग करने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम को हंगामे तब्दील कर दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अब इस हंगामे का ठीकरा बीजेपी और आरएसएस पर फोड़ा है। गाजियाबाद के मामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत किया गया कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ खो खो जैसे खेलों का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किरण रिजिजू और न्याय मंत्री के साथ साथ गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। शामली में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर्मियों को बलवा ड्रिल कराई गई। इस दौरान पुलिस को दंगाइयों को रोकने के आवश्यक गुर सिखाए गए। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बड़ी जिम्मेदारी, उत्तराखंड सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। खुद सीएम धामी ने वीडियो कॉल पर की बातचीत। सीएम धामी ने ऋषभ पंत को वीडियो कॉल पर उत्तराखंड आने का दिया न्योता। साथ ही कहा, वो प्रदेश के युवाओं को दे प्रेरणा। बस सर प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी बस। और आप बताइएगा। बस ठीक है, आइए कब आएंगे इधर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने किसान विजय समारोह का किया आयोजन। एक मंच पर दिखाई दिए कांग्रेस के दिग्गज नेता। समारोह में उमड़ी भीड़ को लेकर बोले हरीश रावत, ये भीड़ 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है। रविवार को रुद्रपुर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से किया संवाद। कहा, उत्तराखंड अपार संभावनाओं का प्रदेश, जहां एक ईमानदार सरकार की जरूरत जो जन समस्याओं का सार्थक हल ढूंढ सके। हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। स्वराज आश्रम में नैनीताल ऊधम सिंह नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों की हुई बैठक। जोशीमठ में विकासखंड के चाई गांव में 3 दिवसीय विश्वकर्मा मेले का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ, जिसमें बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने भी शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल। उन्होंने कहा कि अगर किसान मौन पालन करते हैं तो आने वाले समय में भविष्य में किसानों को 4 गुना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। खटीमा के सितारगंज में राजस्व प्रशासन ने 24 घंटे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खनन क्षेत्र में छापे मारकर एसडीएम और तहसीलदार ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए। राजस्व विभाग की टीम ने सिसौना गांव में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान 2 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी।
कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार बनी आग का गोला। ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी भयंकर आग। कार सवार 3 लोग झुलसे। सैफई मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल बुझाई आग। लखनऊ में तेज रफ्तार ऑडी कार ने मारी कई लोगों को टक्कर। एक की मौत, 3 हुए घायल। लोगों ने ऑडी सवार को दबोचा। मानागर थाना क्षेत्र स्थित छन्नीलाल चौराहे के पास की घटना। उत्तराखंड के विकासनगर में अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक की मौत। हरिपुर मेनस मार्ग पर क्वानू के समीप हुआ हादसा। राजस्व क्षेत्र के चकराता का मामला। बागपत में 2 पक्षों के लोगों में जबरदस्त पथराव हुआ। घरों की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर बरसाई ईंट। 2 दिन पहले आरोपियों ने कर दी थी एक युवक की पिटाई। थाने में हुआ था दोनों पक्षों के बीच समझौता। आरोपियों ने फिर बोला पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला। पथराव में एक महिला घायल। आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। यहां बम धमाके की अफरा तफरी और बचाव कार्यों के साथ मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान बम धमाकों से वाटर वर्क चौराहा गूंज उठा। अयोध्या के जीआईसी मैदान पर अमृत महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी। ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली समेत कई राज्यों में गिर गया पारा। दिल्ली में ठंड रोज तोड़ रही है रिकॉर्ड। सुबह न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ। न्यूनतम पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। काशीपुर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। सुबह से कोहरे की चादर से जनजीवन प्रभावित। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। अमरोहा में शीतलहर को लेकर नगर पालिका ने की व्यवस्था। चौराहों पर जलाने के लिए डाली गई लकड़ियां। सर्दी से बचने के लिए नगरवासी और राहगीर ले रहे आग का सहारा। शहर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत नाकाम। प्रशासन ने भारतीय सेना को किया तैनात। सेना ने जम्मू के प्रमुख पावर स्टेशन पर संभाला मोर्चा। बिजली सप्लाई की आपूर्ति को दुरुस्त करने का काम जारी। अब रेल यात्रा के दौरान चोरी हो गया सामान तो मिलेगा मुआवजा। पीड़ित आरपीएफ में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उसे एक फॉर्म भरना होगा जिसमें लिखा होगा अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद रेलवे यात्री को मुआवजा देगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। कमर जावेद बाजवा ने बयान सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ एक बैठक के दौरान दिया। फिलीपींस में तूफान टाइफून राय ने मचाई भीषण तबाही। तूफान टाइफून राय की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 208। कई लोग अब भी लापता। कम से कम 239 लोग घायल। हाल के सालों में देश में आए सबसे घातक तूफानों में से एक है ये तूफान। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 100 रुपए से कम दाम वाला प्लान किया लॉन्च। 91 रुपए वाले इस रिचार्ज में ग्राहकों को मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा का भी मजा। भारतीय शेयर बाजार पर हफ्ते के पहले दिन कमजोर ग्लोबल संकेत और ओमिक्रॉन का दिखा सीधा असर। बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ बाजार। खुलते ही 1000 अंक गिरा सेंसेक्स। निफ्टी की शुरुआत भी 17,000 के नीचे हुई। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने हारकर भी रचा इतिहास। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लो किन यू से मिली करारी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू महिला क्रिकेट टीम सोशल मीडिया पर जीत रही लोगों का दिल। टूर्नामेंट के दौरान बारिश होने से घरेलू महिला क्रिकेट टीम को ग्राउंड स्टाफ की मदद करते देखा गया। टीम ने मैदान पर पिच को कवर करने में काफी संघर्ष किया। 6 साल पहले रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान का बनेगा सीक्वल। फिल्म RRR से जुड़े एक खास इवेंट में सलमान खान ने दी जानकारी। सलमान ने खुलासा किया कि विजेंद्र प्रसाद बजरंगी भाईजान का सीक्वल लिखने का काम कर चुके हैं पूरा।
टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या रेड साड़ी में हार्डी संधू के गाने पर रॉक करती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का वीडियो शेयर किया गया जिसमें वो बिजली बिजली गाने पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही हैं। तंजानिया के किली पॉल अपने लिप सिंक वीडियो को लेकर इन दिनों भारत में हो रहे फेमस। उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के हिट सॉन्ग कल हो ना हो पर लिप सिंक किया। वीडियो वायरल होते ही भारत से मिल रहा प्यार। हाल ही में दुबई के बुर्ज खलीफा में फिल्म 83 का दिखाया गया ट्रेलर। इस ओकेजन पर रणवीर, दीपिका और कबीर खान भी मौजूद रहे। इस दौरान दीपिका बुर्ज खलीफा पर फिल्म के ट्रेलर को देख इमोशनल हुई। बॉलीवुड के न्यूलीवेड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के एक दिन बाद हनीमून के लिए मालदीव गए, जहां से कैटरीना ने पहली तस्वीर शेयर की। उन्होंने अपने हाथों की मेहंदी दिखाई। गहरे रंग लिए ये मेहंदी बेहद खूबसूरत डिजाइन की गई। फिल्म 83 के प्रमोशन के दौरान दीपिका ने मौका पाते ही रणवीर के आउटफिट का मजाक उड़ा दिया। रणवीर ने डिस्को डांसर लुक कैरी किया, जिस पर दीपिका ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस माइक से आपका आउटफिट मैच कर रहा है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा द राइज ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की। फिल्म को काफी किया जा रहा है पसंद। पहले दिन ही फिल्म की टोटल कमाई दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा हो गई।